हेलो स्टूडेंट, ईएडी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से मैं आर के रमन बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, थोड़ा लेट क्लास आप लोगों को मिल रही है और अब डेली आप लोगों को नाइट में ही क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो नाइट में स्टूडियो फ्री हो जाता है, तो फिर अपनी कहानी शुरू हो जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी और ऐसे ही वन बाय वन फिनिश करते हुए हम लोग टॉपिक को खत्म करते रहेंगे। अच्छा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस बार मैं ये प्लान करूंगा कि संडे को ज्यादा क्लासेज लेकर आपकी अपलोड की जाए, ताकि आपका सिलेबस और जल्दी से रिदम में आ सके। लेकिन हमने अभी 14 सब्जेक्ट या कहें टॉपिक हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, एक एक करके हम लोग खत्म करते हुए चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ खत्म नहीं कर रहे हैं, उनको ढंग से स्टडी कर रहे हैं। मैं तो ढंग से ही बहुत अच्छे वे में कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, रिवीजन जब हम करेंगे, तो रिवीजन जब हम लोग करते हैं तो रिवीजन के टाइम पर हम लोगों के सब चीजें पूरी हो, तो फिर रिवीजन का भी मजा आ जाता है। लेकिन आप लोगों को ये भी कहूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी क्लास है, जो आपकी मॉर्निंग में होती है यूट्यूब पर, और जो आपकी शाम को होती है। देखिए, आप लोगों को ये बता दूं कि ये कोर्स पूरा बहुत ही अच्छे वे में मैं डिजाइन कर रहा हूं। एक एक कंटेंट को मैं सीक्वेंस वाइज बहुत ही अच्छे से फिल करता हुआ चल रहा हूं। अगर बीच में कुछ चीजें छूट भी रहा है तो मैं उसको भी बीच में लेक्चर देकर पूरा कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाती है यूट्यूब की क्लास भी, क्योंकि वहां पर जो चीजें हम पढ़ते हैं वो भी हम लोग बहुत मेहनत से और दिल जान लगाकर चीजें करते हैं। तो वो कंटेंट भी आप देखें प्लस ये देखें, तो आप बाकी लोगों से अपने आप को अलग पाएंगे। इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे बच्चे हो लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि YouTube की क्लासेस को सीरियस लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस ये होंगी, चाहे वो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो हमारा थ्योरी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो। तो जैसे एक क्लास सपोज ये मान के चलिए कि मैं ट्राई करता हूं कि आपको यहाँ पर दो डेली जो मिलती है, प्लस में दो क्लास आप ये भी जोड़ के चलिए। ठीक है, पेपर की अभी बहुत जल्दी नहीं है। मेरे ये उद्देश्य है कि जब भी पेपर हो 2 महीने 4 महीने बाद, तो तब आप एक परफेक्ट इंसान के तौर पर जाए। ये नहीं कि तब हम ये देखें कि सर मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। तो अगर कोई चीज आप 2 बार देख रहे हो, तो अगर कोई चीज आप 2 बार देख रहे हो, तो अपने आप से आप परफेक्ट बन जाएंगे। और वैसे भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखिए, जब हम YouTube पर चलते हैं तो YouTube पर हमारे ऊपर ये एक परेशानी या कोई भी प्रेशर नहीं है, चाहे मैं सिलेबस को कितना भी लंबा कितना शॉर्ट ये करूं। यहाँ पर मेरा एक प्राइमरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कम से कम एटलीस्ट आपको 10 से 20% तो सीरियस लेता हूँ ना। आपको ये लगता होगा कि गुरुजी ने तो यूट्यूब पर भी पढ़ाया, हमें नहीं दिया। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को उन लोगों से हमेशा ये चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पर भी बेस्ट से बेस्ट चीजें दूं। लेकिन जब आप लोगों की क्लास भी लेने के लिए आता हूं, तो तब उससे भी ज्यादा कुछ बेस्ट से बेस्ट देने का मेरा प्रयास रहता है, और हर तरह से आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करता हूं। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि इस कोर्स का मतलब सिर्फ आप यूपीआरएनएल यूपीपीसीएल तक लेकर ना चले। इस कोर्स का मतलब सीधे सीधे आप लेकर चले कि रमन सर के साथ में जुड़े हैं तो हम सफलता हासिल करने के लिए जुड़े हैं, और जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला। राइट? तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो पी एन शुद्ध सेमीकंडक्टर, अशुद्ध सेमीकंडक्टर, ये सब चीजें हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो यहां पर हम लोग चलेंगे एक और अच्छे टॉपिक, जिसे हम कहेंगे, देखिए, पीएन जंक्शन डायोड, जिसे हम कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड। राइट? पीएन जंक्शन डायोड, फिर उसकी कुछ विशेषताएं, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, सब चीजें करने के बाद में यही इसी टॉपिक से जोड़ते हुए स्टडी करेंगे रेक्टिफायर, फिर पढ़ेंगे हम लोग फिल्टर, फिर अलग अलग तरह के जो डायोड है उनको देखेंगे, तब बीजेटी पर चलेंगे। तो एक भी चीज को यहाँ छोड़ नहीं रहे, देखिए हम लोग। तो यहाँ जब हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास में एक रहता है, देखिए, पी, और यहाँ पर एक लेयर है, देखिए, एन। राइट? एक पी है, एक हमारे पास में देखिए एन है।
तो P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देखिए बनाएंगे, P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देखिए होल होते हैं, राइट ना। P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, ये ज्यादा संख्या किनकी मिलेगी, होल्स की मिलेगी। और यहां पर जो ज्यादा संख्या मिलेगी, ये देखिए हमने E बना दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन, E बना दिया हमने देखिए इलेक्ट्रॉन, राइट। तो होल पर हमने देखा था कि ये होल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, होल्स जो होते हैं इन पर किस तरह का चार्ज हमने देखा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन हमने देखा ये नेगेटिव चार्ज, हमने देखा ये नेगेटिव चार्ज, राइट। तो पीएन जंक्शन में आपको ये ध्यान देना है, देखिए अभी ये है हमारा पीएन जंक्शन, तो पी लेयर और एन लेयर को जब हम एक दूसरे के क्रॉस में डिफ्यूज कराते हैं तो हमें निर्माण होता है यहाँ पर पीएन जंक्शन का, ये निर्माण होता है यहाँ पर पीएन जंक्शन के लिए, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हमने चार्ज की बात की है, सपोज हम बात करें यहाँ पी और एन के लिए, हम बात करें यहाँ पर P और N के लिए, तो हमने कहा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 और नेगेटिव। जब हमने P और N को किसी एक बैटरी के द्वारा जोड़ा, जब हमने P और N को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा, तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल इधर मैं जोड़ता हूं और पॉजिटिव टर्मिनल इधर मैं जोड़ता हूं, देखिए इसमें बहुत गहरी बात मैं बताने वाला हूं, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से यहां और जो होल से हमारे यहां से यहां, तो एक अपोजिट चार्ज की एक लेयर यहां पर निर्मित हो जाती है, अपोजिट चार्ज की एक लेयर निर्मित हो जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर बहेगा तो अपने पीछे पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, तो यहां एक लेयर बन जाती है विद्यार्थियों, इस लेयर को हम जानते हैं, याद रखिएगा, इस लेयर को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, इस लेयर को हम जानते हैं डिप्लीशन लेयर के नाम से, इसे हम जानते हैं देखिए डिप्लीशन लेयर। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहूंगा, यहां पर देखिए थोड़ा सा एडवांस जो आपकी किताबों से बाहर है, जब हमने यहां डिप्लीशन लेयर की बात की है, जब हमने यहां पर डिप्लीशन लेयर की देखिए बात की है, तो आपको ये समझना है कि अगर मैं इसकी जो विड्थ है, ये हमने क्या रखा हुआ है, देखिए विड्थ रखा हुआ है, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, तो अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होने में इसकी जो चौड़ाई है ना वो घटती और बढ़ती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होने में इसकी जो चौड़ाई है वो घटती और बढ़ती है। कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि अगर हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के कॉन्सेप्ट को यहां समझें, तो अभी देखिए दो चीजें मैं लिखाना चाहूंगा आपको कि फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस्ड अभी आएंगे, देखिए फॉरवर्ड बायस्ड में, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। इसका उल्टा देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि जब हम रिवर्स्ड बायस लिखेंगे, तो रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन में, रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो पहले हमने जाना है कि फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है और यहां पर देखिए बढ़ जाती है। तो अगर हम पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल की बात करते हैं,
तो सिंपल ये सिंबल हम लोगों को देखने को मिलता है, ये P है और ये N है, राइट। ये P और N है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम दो स्टेट यहां पर जानते हैं, हम दो स्टेट यहां पर पढ़ते हैं। वो दो स्टेट होती है फॉरवर्ड बाइस्ड स्टेट और रिवर्स्ड बाइस्ड स्टेट। तो यहां पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग यहाँ P पर, अभी एक बेसिक चीजों पर बात कर रहा हूं, देखिए P और N, जब हम लोग यहां पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे और यहां पर N पर नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो ये कंडीशन कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड बाइस्ड। ये कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन, राइट। फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन। फिर हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में, जब हम कह रहे हैं फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में, तो फॉरवर्ड बाइस्ड जो कंडीशन होती है, इसमें ये एक शॉर्ट या क्लोज्ड स्विच की तरह कार्य करती है। तो डायोड का मतलब देखिए यहां एक क्लोज्ड स्विच से है। तो जो डायोड थी ये हमारे देखिए काम कर रही है, जैसे ही हमने यहां पर ये सप्लाई दिया तो यहां पर ये एक क्लोज्ड स्विच की तरह कार्य कर रही होगी, राइट। अभी मैंने कोई इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं की आप लोगों से, अभी एक सिंपल से चीजों पर बात कर रहा हूं। यदि हम डायोड में ये कहते हैं कि हमने डायोड के ये P लिया, ये N लिया, अगर विद्यार्थियों हम कहें कि इस तरफ नेगेटिव और यहां पर हम पॉजिटिव जोड़ दें, तो ये कहलाती है रिवर्स बाइस्ड कंडीशन। रिवर्स्ड बाइस्ड कंडीशन क्या कहलाएगी? रिवर्स्ड बाइस्ड कंडीशन। ओके जी, ये कहलाएगी रिवर्स्ड बाइस्ड कंडीशन। तो इस स्थिति में ये कार्य करती है एक ओपन सर्किट की तरह। ये कार्य करेगी एक ओपन सर्किट की तरह, राइट ना। ये कैसे काम करेगी? देखिए ओपन सर्किट की तरह। तो अभी हमने सिर्फ एक फॉरवर्ड स्टेट देखी है और एक हमने बैकवर्ड स्टेट यानी कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस को देखा है, ठीक है जी। तो अभी हमने सिर्फ जाना है फॉरवर्ड बाइस्ड एक क्लोज्ड और रिवर्स्ड बाइस एक ओपन सर्किट के बारे में, राइट। अब देखिएगा, यदि हम यहां पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यदि हम डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, यदि हम डायोड की VI यानी वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों हमने यहां पर कहा कि ये हमारे पास में डायोड है, यहां हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहां पर देखिए ये धारा हमें मिल रही है। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम दो तरह से देखते हैं। एक हम लेते हैं प्रैक्टिकल डायोड के हिसाब से। तो प्रैक्टिकली डायोड देखिएगा हम क्या है, ये हमारा वोल्टेज है और ये यहां पर देखिए धारा है, ये वोल्टेज है और ये धारा है। तो पहले केस में ये हमने देखा है केस फर्स्ट। तो अगर केस फर्स्ट की हम बात करते हैं तो यहां दो तरह से आपको चीजें देखिए समझना होगा। अगर ये डायोड जर्मेनियम की है तो जर्मेनियम में कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट, और अगर ये डायोड सिलिकॉन की है तो 0.7 वोल्ट। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज है जिस पर आकर ये देखिए फॉरवर्ड बायस में प्रवेश करेगा। तो जब हमने कहा कि देखिए यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमने अप्लाई किया, तो ये तब तक फॉरवर्ड बायस्ड नहीं होगी जब तक कि ये यहां पर वोल्टेज 0.3 जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए 0.3 प्राप्त ना कर ले। तो यहां हमने वोल्टेज दिखाई, वोल्टेज लगाते गए, तो यहां हमने कहा कि ये वोल्टेज एक वोल्टेज आती है कट इन वोल्टेज। जैसे ही ये वोल्टेज को प्राप्त कर लेगा, जैसे ही ये वोल्टेज को प्राप्त कर लेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य
करने लग जाएगा। शॉर्ट सर्किट बोले तो ये जो डायोड है ये काम करने लग जाएगा एक बंद स्विच की तरह। तो देखिए यहां पर अगर मैं सिंबल दिखाऊंगा आपको तो मैं कुछ ये बना रहा हूं। देखिए जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू होती है 0.3 और सिलिकॉन के लिए वैल्यू होती है 0.7। ये एक स्टैंडर्ड डाटा होता है। हमने कहा कि देखिए जी, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि ये तो जाएगा ही जाएगा। तो 0.3 और ये क्या कहलाएगा, कट इन वोल्टेज। राइट बच्चों, कट इन वोल्टेज। ये कई बार पूछ लेता है जब पेपर आसान बनता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने केस 2 ये लिया। देखिए केस फर्स्ट हमने ये लिया, तो हमने केस 2 ये लिया है कि हम ये कह रहे हैं कि इस डायोड पर हमने इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ देखिए नेगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने ये कहा कि वोल्टेज को हमने वोल्टेज लगाई और ये हमारे लिए पॉजिटिव है, ये हमारे लिए देखिए नेगेटिव है, तो हम उल्टा वोल्टेज रिवर्स पोलैरिटी का यहां पर लगाकर बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो एक समय वो आ जाएगा, एक समय वो आएगा कि जो डिप्लीशन लेयर है ना वो बिल्कुल खत्म होगी। भाई अल्टीमेटली आपको ये ध्यान देना है कि मैं क्यों कह रहा हूं, अगर रिवर्स बाइस में हम कहें कि ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब होगा कि इसने तब तक तो रोका जब तक ये रोक सकता था। यानी कि एक बांध ले लीजिए और पानी का पूरा बहाव है तो बेचारा तब तक तो अपनी ताकत लगाएगा जब तक उसमें क्षमता थी, लेकिन उसके बाद में भैया अगर उसकी क्षमता से ज्यादा वजन बढ़ेगा तो वो पानी को, ये बांध टूट जाएगा, पानी दे दनादन अपना बहना शुरू कर देगा। तो आपको ये देखना है कि एक वोल्टेज लेवल तक तो ये बर्दाश्त करेगा 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 करेगा। बहुत हाई वोल्टेज अगर लगाओगे तो अब ये ब्रेकडाउन कर जाएगा। ब्रेकडाउन का मतलब होगा कि करंट यहां विपरीत दिशा में बहुत ही हाई वैल्यू का बहने लग जाएगा, बहुत ही हाई वैल्यू का बहने लग जाएगा। तो ये जो वोल्टेज है जिस पर ये ब्रेकडाउन होता है ये कहलाती है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट जी, ये कहलाती है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये अभी हमने जो पढ़ा है, देखिए ये कौन सी कंडीशन में आती है, फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में ये विशेषता आती है। और ये कब आती है, ये आती है रिवर्स्ड बाइस की कंडीशन में। और ये कब आती है, ये आती है जब जब अति कर दोगे आप वोल्टेज बढ़ाने की विपरीत दिशा में, ये आएगी अति करने पर। तो ये अभी हमने आइडल के लिए नहीं लिया, हमने कहा प्रैक्टिकली डायोड के लिए बात करी है। हमने यहां पर प्रैक्टिकली डायोड के लिए बात की है। आइडल की कहानी तो फिर कुछ अलग ही है। आइडल की कहानी कुछ क्या है, देखिए उस पर बात भी करेंगे हम लोग, उस पर बात भी करेंगे हम लोग। राइट ना। तो देखिए यहीं से आगे बस रेक्टिफायर की कहानी शुरू होगी। अब देखिए विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, अब एक आइडल डायोड लेते हैं। आइडल डायोड का मतलब होता है जिसमें कट इन वोल्टेज 0 हो, यानी ये कोई चक्कर ही ना हो तुरंत ये शॉर्ट हो जाए, किसी तरह का इंटरनल कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो, कोई प्रतिरोध ना हो, 100% एफिशिएंसी। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थियों हम लोग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल डायोड। थोड़ा सा आपको भाई अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो मे भी थोड़ा मुश्किल लगेगा, पहले थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीआई, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल डायोड। VI characteristics of आइडल डायोड। तो देखिए बच्चों आइडल डायोड मतलब बस जिसे आप सोच सकते हो, जिसे आप इमेजिनेशन कर सकते हो बस। तो यहां आपने कहा कि इंटरनल, देखिए ये होना चाहिए इंटरनल जो रेजिस्टेंस है इज 0, ये आपका 0। नेक्स्ट देखेंगे कट इन वोल्टेज 0, कट इन वोल्टेज 0।
कट इन जो वोल्टेज अभी बताया था आपको, देखिए वो क्या होगा, 0, यानी कि अंदरूनी जो प्रतिरोध है वो 0। अभी देखिए रिवर्स ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है जब करंट बहने लग जाए। ब्रेकडाउन मतलब जंक्शन फंक्शन सब खत्म हो जाए। रिवर्स ब्रेकडाउन अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। रिवर्स ब्रेकडाउन अनंत पर प्राप्त होता है। फिर देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनंत पर प्राप्त होता है। ये ले लिया हम लोगों ने। एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी, दक्षता, जिसे हम कहते हैं दक्षता, ये होती है। तो जो विशेषता है, देखिए ये सवाल पेपर में आ जाते हैं, टकरा जाते हैं भाई। तो यहां हम जो विशेषता बनाएंगे, विशेषता चलेगी कुछ यहां पर 0 पर ही, क्योंकि कठिन तो कुछ है नहीं, 0 पर ही जस्ट ऊपर की तरफ ये बना, जो देखिए रेड से ये बनाया, तो ये होगी इसकी फॉरवर्ड बाइस्ड में, ये हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड में। और ये लाइन बना दीजिएगा रिवर्स्ड बाइस में, ये ऐसे कहीं नहीं मिलाएंगे इसे, ऐसे चलते रहेगी ये ऐसे ही। और यहां लिख दीजिए वी बी आर, कहां पर, अनंत पर। ब्रेकडाउन कहां होगा, अनंत पर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बन जाती है पीएन जंक्शन की जब आइडल डायोड की बात करते हैं तब, राइट। ये हमारे पास में यहां पर डायोड की कुछ विशेषताएं देखी जाती है, यहां पर ये कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं हमें डायोड के लिए, राइट जी। तो डायोड मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं डायोड तो हमारे दिमाग में चलेगा पीएन जंक्शन डायोड सबसे पहले। अलग अलग डायोड आएंगे बाद में, करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने कहा जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, यानी कि पी पर पॉजिटिव एन पर निगेटिव, तो उस समय पर ये एक क्लोज्ड स्विच की तरह काम करेगा। और जब ये रिवर्स बाइस में होगा, यानी कि पी पर निगेटिव एन पर पॉजिटिव, तो ये एक रिवर्स बाइस की बात करेगा, यानी ओपन स्विच की तरह काम करेगा। जर्मेनियम में 0.3 लेकर चलेंगे कट इन वोल्टेज, और सिलिकॉन में 0.7 कट इन वोल्टेज लेकर चलते हैं, राइट। तो अब यहां से आगे चलते हैं, देखिए कुछ एप्लीकेशन जान लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन जान लेते हैं हम लोग कि डायोड के लिए एप्लीकेशन एक्चुअली क्या है। तो डायोड का सबसे अच्छा जो एप्लीकेशन आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखिए रेक्टिफायर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, रेक्टिफायर। तो चलिए विद्यार्थियों चलते हैं रेक्टिफायर पर। इसी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ये काफी लेंथी चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहेगा वो लेंथी चैप्टर रहेगा, लंबा चैप्टर रहेगा, इतना छोटा चैप्टर नहीं रहेगा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए तो यहां चलते हैं हम लोग रेक्टिफायर। आई थिंक हिंदी में दिष्टकारी जिसे बोलते हैं ना, रेक्टिफायर। तो हम देखते हैं रेक्टिफायर, यह एसी इनपुट को, यह एसी इनपुट को डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट में, यह एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदलता है। यह एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदलता है, ठीक है जी। यह एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदलता है। तो इनपुट यानी कि एसी है, बदलेगा आउटपुट पे क्या, डीसी। तो कुल मिलाकर रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। एक लाइन में कुछ दो चार वर्डों में देखें तो एसी को डीसी में बदलना। तो ये दो प्रकार के होते हैं रेक्टिफायर, यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाफ वेव, जिसे अर्धदिष्टकारी कहते हो आप, हाफ वेव रेक्टिफायर। और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है देखिए फुल वेव
रेक्टिफायर। फिर हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंटर टेप टाइप, एक होता है सेंटर टेप्ड टाइप, ठीक है जी, सेंटर टेप्ड टाइप। और दूसरा होता है, एक होता है सेंटर टेप्ड टाइप, और जो दूसरा हमें मिलता है ये मिलता है हमें ब्रिज टाइप, ये मिलता है विद्यार्थियों ब्रिज टाइप। समझ गए? तो चलिए पहले हम जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। पहले जो कहानी चलेगी वो हम समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। पहले जो कहानी है वो हम जान लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फिर हम चलेंगे देखिए फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। तो अभी हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरह का बना है कि हमने यहां पर ये डायोड ले लिया भाई, यहां पर हमने इनपुट पर सप्लाई दे दिया है V इनपुट बराबर Vm साइन ओमेगा t। तो हमने क्या सप्लाई दिया? AC। आउटपुट पे क्या चाहिए? DC। तो यहां हमारे पास में देखिए लगा है ये प्रतिरोध R, यानी लोड हमारे पास क्या है? प्रतिरोध R। तो हमें यहां पर आउटपुट जो चाहिए V आउटपुट, ये हमें चाहिएगा DC। ये करंट जो होगा ये होगा हमारा I आउटपुट, ठीक है जी। अभी ये है तो डायोड हमने लगा दिया, देखिए ये हमें मिल जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए बच्चों हमने यहां पर विशेषताएं जानी कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास में ये इनपुट दिया गया है, इनपुट किस तरह का है? साइनसॉइडल। तो भाई इनपुट हमारा क्या है? साइनसॉइडल है। तो हमने यहां देखा बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, हमने ये कहा कि पहले हम यहां पाई तक देखते हैं, फिर हम 2 पाई तक देखते हैं, फिर ऐसे ही हम लोग 3 पाई आगे चलेंगे। तो यहां जो वेवफॉर्म आएगी ये हम लेकर चलते हैं आउटपुट के लिए, ये हम लेकर चलेंगे आउटपुट के लिए, राइट जी, ये हम लेकर चल रहे हैं आउटपुट के लिए। तो हमने ये देखा है, समझिए बात को, अगर मैं ये कहूं पॉजिटिव, तो पहले हमने यहां पॉजिटिव रखा और ये नेगेटिव रखा जब इसकी बात कर रहे हैं। तो यानी कि पहले हम देखते हैं 0 से पाई तक। तो 0 से पाई तक डायोड के क्रॉस में इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड में होगे। यानी कि जैसे मैंने कुछ इनपुट दिया है, क्या विद्यार्थियों? V इनपुट क्या है? साइनसॉइडल। ये तो कैसे क्लोज्ड स्विच, वो ही मुझे यहां प्रतिरोध पर ऐसा ही कुछ मिलेगा, राइट ना। तो मैं ये कहूंगा कि V आउटपुट हमें किस तरह का मिलेगा, जैसा हम लोगों को, देखिए ये R है, जैसा हम लोगों को यहां से इनपुट मिला है सेम ऐसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। फिर हमने कहा पाई से लेकर पाई से 2 पाई तक क्या हो गया? देखिए निगेटिव, बदल गए ना इसकी दिशा भाई। ये तो ये चलेगी ना कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये तो आना ही है ना भाई निगेटिव। तो अब कहानी ये बनी कि जो डायोड थी ये पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर, डायोड तो रिवर्स बाइस, यहां क्या थी? फॉरवर्ड बाइस, यहां क्या था? रिवर्स बाइस। ओपन हो गई ना बच्चों। जब डायोड ओपन हो गई तो V आउटपुट तो 0 मिलना तय है।
हमें इसके क्रॉस की बात कर रहे हैं बेटा, इसके क्रॉस में, रजिस्टर के क्रॉस में। तो और यहां पर जो वोल्टेज हमें मिली हाईएस्ट, वो क्या मिलेगी, Vm। लेकिन यहां हमें क्या मिला, 0। क्यों? क्योंकि यहां है Vm साइन ओमेगा टी, यही वोल्टेज यहां, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है Vm। तो भैया V आउटपुट हमें क्या मिला, 0। फिर ऐसे ही यहां से जब यहां चलते हैं, ये हमें फिर पॉजिटिव। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये प्राप्त होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमें ये प्राप्त होता है। अब हमें ये ध्यान से देखना है कि अब हमें ये ध्यान से देखना है कि अगर हम अपने कुछ बेसिक यानी कि फंडामेंटल ऑफ एसी वाली चीज को याद करें, तो आपको कुछ बेसिक चीजें मैं याद दिलाना चाहूंगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, तो इसके लिए आरएमएस वैल्यू याद है आउटपुट के लिए? आप कहेंगे गुरुजी याद है। कितना पढ़ा? Vm बाई 2 पढ़ा मेरे बच्चों, Vm बाई 2। फिर आप कहेंगे कि देखिए सर, हमें आरएमएस भी याद है और हमें एवरेज भी याद है, तो मैं कहूंगा वी एवरेज बताइए। तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है Vm बाई पाई, Vm बाई पाई। तो ऐसे ही मैं जो धारा बह रही है भाई, रजिस्टर लगा है तो I बराबर V अपॉन आर, तो मैं धारा का भी यहां से I आरएमएस मान निकाल सकता हूं, Vm बटे, यानी कि Vrms बटे क्या था, R। तो Vm का Vm बाई 2 और यहाँ क्या, प्रतिरोध R। तो हमने कुछ अलग थोड़ा ही किया, IRMS बराबर Vrms बटे 2 कर दिया, मतलब सॉरी Vrms बटे R कर दिया। ऐसे ही मैं यहां से धारा का एवरेज मान भी निकाल सकता हूं। कैसे? V एवरेज बटे में R। तो V एवरेज कितना मेरे से रो, Vm बाई पाई और R। मेरे लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं है। और जब मैं आरएमएस और एवरेज निकाल सकता हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि देखिए जी, फॉर्म फैक्टर होगा, फॉर्म फैक्टर बराबर, याद है, आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। तो Vm अपॉन 2, ये Vm इंटू पाई, यानी कि 3.14 बाई 2 बराबर में 1.57, ये हमें मिल जाता है फॉर्म फैक्टर। अब देखिए विद्यार्थियों, रिपल फैक्टर क्या था, यहां पर हम लिखेंगे, लिखना चाहेंगे। देखिए हाफ वेव मैंने कहा ना भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब बोर्ड पर लिखे गए इस पूरे हिस्से से है। देखिए, तो रिपेल फैक्टर का मतलब देखिए क्या होता है, रिपेल फैक्टर होता है क्या, ये लिखिए। हम कहेंगे कि आउटपुट पर हमें क्या चाहिए था, डीसी, मिला क्या, एसी। तो आउटपुट पर चाहिए डीसी था, मिला एसी है, तो आउटपुट पर ये जो एसी का मान है ना, वो हमारे लिए रिपेल है, क्योंकि हमारे वो काम का नहीं है, हमारे लिए तो डीसी आवश्यक है। तो हम ये कहते हैं कि यह आउटपुट पर एसी के मान को, एसी के मान को दर्शाता है, यह आउटपुट पर एसी के मान को दर्शाता है, यह आउटपुट पर एसी के मान को दर्शाता है। तो यहां लिखेंगे रिपेल फैक्टर। बेटा आपसे ये लाइन पूछी जा सकती है, रिपेल फैक्टर का मतलब क्या है। रिपेल फैक्टर बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला बड़ा खास है ये, अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर देखेंगे भाई कितना होगा, रिपल फैक्टर 1.57 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आता है 1.21, यानी कि 1.21, इसका मतलब है 121%। बड़ा बहुत ज्यादा रिपल आ गया। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखिए रिपल फैक्टर 1.21।
चलिए विद्यार्थियों, हम चलेंगे यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब होता है वो निगेटिव वोल्टेज, वो मैक्सिमम निगेटिव वोल्टेज। देखिए पीक फुल फॉर्म लिख लेंगे ना, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज ये होती है यहां पर Vm, जो हमने ये देखी है Vm। तो ये पीक इनवर्स, नाम से पता चला इनवर्स उल्टा यानी रिवर्स वाइस में मैक्सिमम वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस में लगती है। चाहे तो लिख लें रिवर्स बाइस में ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है जो डायोड के अक्रॉस में लगती है, जो डायोड के अक्रॉस में लगती है। ओहो, फिर चलेंगे हम लोग देखिए एफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी यहां होती है 40.6%। ये भी पेपर में टकराता है। एफिशिएंसी होती है 40.6%। राइट ना, बहुत मुश्किल तो नहीं लग रही है ना भाई, आसान चीजें ही पढ़ा रहा हूं और आसान ही वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे मेरा समय कितना लगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कर रहा कि खत्म करने के उद्देश्य से मैंने उल्टी सीधी चीजें बताया और आगे निकल जाऊं। भले कम मेरी आदत है धीरे बताने की, है ना, लेकिन आपको एक एक चीज समझा पा रहा हूं, ये मुझे पता है। और अगर कोई बच्चा मेरे साथ में ऐसे नोट्स वगैरह बनाता रहेगा, मेंटेन करता रहेगा नोट्स वगैरह को, तो इसको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब हम इंपॉर्टेंट, अब देखिए इंपॉर्टेंट भी ढूंढ के मैं दे रहा हूं, आपका सब काम मैं कर रहा हूं। आपको पूछा जाएगा पहला सवाल रेक्टिफायर से। देखिए कभी आप बाद में कहो गुरुजी आपने ये सवाल नहीं बताए हमें, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल है यह एसी को डीसी, यह एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदलता है। पहला सवाल इंपॉर्टेंट तो ये है, देखिए जो पेपर में फंसता है। राइट, फिर देखिए दूसरा, ये आपको ये टाइप पूछ सकता है कि फुल वेव के बताइए कौन से टाइप है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलेंगे, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में अब इंपॉर्टेंट रहता है ये आरएमएस, ये और यहां पर ये एवरेज, और यहां पर देखिए ये एवरेज। फिर इंपॉर्टेंट लिखा है हमने पीक इनवर्स वोल्टेज। चलो नंबरिंग कर दूं, पहला ये सवाल इंपॉर्टेंट, दूसरा सवाल यहां से इंपॉर्टेंट, तीसरा सवाल यहां से, और फोर्थ सवाल देखिए यहां से इंपॉर्टेंट। फिर यहां पर आ जाइए, फॉर्म फैक्टर कितना 1.71। पांचवा सवाल यहां से इंपॉर्टेंट, फॉर्म फैक्टर से। रिपेल फैक्टर, तो रिपेल फैक्टर की परिभाषा इंपॉर्टेंट, ये हमारा छठा सवाल है। यह आउटपुट पर एसी के मान को दर्शाता है। राइट, तो रिपेल फैक्टर का ये फॉर्मूला, सिर्फ इतना फॉर्मूला, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 और हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर का ये मान। तो ये सातवां इंपॉर्टेंट बनेगा, ये आठवां सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा। यहां पर चलते हैं, देखिए ये एफिशिएंसी, ये आपका 9वें नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहां जो बोर्ड पे चीजें लिखी गई है ना, ये 9 है। और चलो अब इसी का दूसरा रूप देखो बेटा, घुमाने के लिए एग्जामिनर ये दे सकता है, फॉर्म फैक्टर है। तो फॉर्म फैक्टर हम क्या सीखते हैं, देखिए हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू का स्क्वायर -1। ये भी दे सकता है ना एग्जामिनर, हुआ तो फॉर्म फैक्टर ही। तो एक इंपॉर्टेंट ये मार्क कर लीजिए 10। तो बोर्ड पर आपके 10 ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, बोर्ड पर आपके 10 डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड पर आपके 10 डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव है जो पेपर में फंस जाएंगे। अगर डायोड की बात करूं तो डायोड के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, डायोड के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करती है, एक सवाल। रिवर्स बायस में कैसे काम करती है, तो फॉरवर्ड बायस में हम कहेंगे क्लोज स्विच हो गया, रिवर्स बायस में हम कहेंगे ओपन स्विच हो गया। फिर हम कहेंगे जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज बताइए, आप कहेंगे गुरुजी 0.3 होता है, 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज बताइए, आप कहेंगे गुरुजी 0.7 होता है। राइट ना, ये बहुत माइनर चीजें हैं जहां से ऑब्जेक्टिव फंसते हैं यार, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई। फिर हम कहेंगे कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक और सवाल है, जब आप देखते हैं ये बनेगा। राइट ना,
फिर हम कहते हैं आइडल डायोड में कट इन वोल्टेज कितना बनेगा। आप कहेंगे कट इन वोल्टेज तो होगा ही नहीं आइडल डायोड में। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में चीजें फंस जाती है और बच्चे को बिना किसी एफर्ट के उनका उत्तर पता होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग दौड़ाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को मुश्किल ना समझे, मेरे साथ साथ में जब स्टडी करेंगे तो मजा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मुश्किल नहीं है। तो ऐसे ही जैसे 10 सवाल ये है, 5 डायोड से जोड़ लो तो टोटल हमारे 15 ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे। इन्हीं में से कुछ ना कुछ जो बनेगा, जितने ये 10 बनाए ना तो हाफ में, ये मेरी गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।